लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द ही रखा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों और सरकार की अपीलों पर फैसला सुनाया। साथ ही डिवीजन बेंच ने एकल पीठ की ओर से आरपीएससी के सदस्यों के खिलाफ लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान को रद्द कर दिया है। करीब 2.5 महीने पहले 19 जनवरी को डिवीजन बेंच ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एकल पीठ ने 28 अगस्त 2025 को पेपर लीक, धांधली और भारी अनियमितताओं के चलते भर्ती को रद्द कर दिया था, जिसके बाद डिवीजन बेंच में अपील की गई थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 13 में जोधपुर की नई सड़क पर बन रही मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह प्रोजेक्ट सालों पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन भाजपा सरकार की दूरदर्शिता और अटकाने लटकाने की नीति के कारण आज भी अधर में लटका हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2013 में भाजपा सरकार सत्ता में आते ही इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरे 5 साल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद काम फिर शुरू किया गया, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 में निर्माण कार्य प्रभावित हुआ। इसके बावजूद 2022 में काम दोबारा तेज किया गया और दिसंबर 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अब भाजपा सरकार फंड की कमी का बहाना बनाकर प्रोजेक्ट को अटकाए हुए है। नई सड़क मल्टी लेवल पार्किंग। जोधपुर की नई सड़क की भीड़-भाड़ वाली जगह पर पार्किंग की जगह उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2013 में 675 वाहनों की पार्किंग उपलब्ध करवाने की परियोजना शुरू की गई। इसके लिए लगभग 2317 वर्ग मीटर जगह एवं पहले फेज के लिए 28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यह जगह पुलिस कंट्रोल रूम की थी, इसलिए पार्किंग का काम पूरा होने के बाद यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम की नई इमारत भी बनाई जाएगी। परंतु 2013 में सत्ता परिवर्तन के बाद आई भाजपा सरकार ने काम रोक दिया और 5 साल तक काम बंद रहा। कांग्रेस सरकार आने के बाद पुनः इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया गया, परंतु कोविड के कारण 2022 में पुनः शुरू हुआ। यह काम अक्टूबर 2024 तक पूरा होना था, परंतु भाजपा सरकार के लेट लतीफी के कारण इसकी तारीख फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई। वर्तमान स्थिति को देखकर लगता नहीं कि यह काम 2026 में भी पूरा हो सकेगा। महाराष्ट्र में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पार्टी की विचारधारा ही उनके जीवन की प्रेरणा बताया है। उन्होंने नागपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा की विचारधारा हमें जाति धर्म से ऊपर उठकर सबके कल्याण के लिए काम करना सिखाती है और यही हमारी ताकत है। कठिन समय में भी मैदान में डटे रहने वाले ये कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ हैं। गडकरी ने पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान देने की जरूरत पर बल दिया और चेतावनी दी कि अगर उन्हें कम आंका गया तो पार्टी की प्रगति प्रभावित होगी। सत्ता का मतलब केवल पद नहीं बल्कि विचारधारा के प्रति निष्ठा और समाज सेवा है। जिस पार्टी में अनेक सालों तक काम किया है, वो पार्टी की विचारधारा ही हमारे जीवन की प्रेरणा है और उसके स्थापना दिन में पुराने दिन याद है, जिन कार्यकर्ताओं ने प्रवाह के विरोध में जाकर पार्टी की विचारधारा को जिंदा रखा है, उनको मैं याद करता हूं, अभिवादन करता हूं और वो विचार को लेकर हमारा जो उद्दिष्ट है राष्ट्र के निर्माण का, हम निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, ये मेरा विश्वास है। नमस्कार। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने साकवेलिम के रविंद्र भवन में जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर आम लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी शिकायतों का त्वरित समाधान किया। इस दौरान सैकड़ों स्थानीय नागरिक मुख्यमंत्री से मिले और पानी की आपूर्ति, सड़क सुधार, स्वास्थ्य सुविधाएं, बिजली, रोजगार तथा अन्य स्थानीय मुद्दों से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कराई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हर शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए ताकि समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा हो सके। कई मामलों में उन्होंने तुरंत राहत देने के भी आदेश दिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात सरकार के हाल ही में पारित यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून पर हमला बोला है। उन्होंने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट जनता के सामने नहीं है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।